प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी निगरान सेटअप के हवाले से। खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 90 दिन तो आखिरी हद है, इलेक्शन 60 से 70 दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। और बार बार ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, बड़ी दोनों सियासी जमातें गोमगो की कैफियत में है। किसी ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आज़म लाया जाए जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि इलेक्शन जो 90 दिन में कहा जाता है जी होने हैं, वो फिर लंबा अरसा गुजर जाए और इलेक्शन ना हो सके। ये भी खदशात हैं। मियाँ साहब के हवाले से भी खदशात हैं उनको कि उनको अभी तक क्यों वापस नहीं बुलाया जा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अली रज़ा शाह साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा, क्या कहेंगे इस वक्त निगरान हुकूमत के हवाले से? आपके पास है कोई नाम जो सामने आया हो? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है जी सहाफ़ी भी नहीं चलेगा और रिटायर्ड किसी इदारे का मुलाजिम भी ना हो, जस्टिस भी ना हो, और कोई सीनियर सियासतदान साहब का हो जो प्रेशर बर्दाश्त कर ले। आपके पास क्या खबर है सर? अली सबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। असल में बात यह है कि निगरान वजीर आजम के लिए नाम कुछ फाइनल हुए थे, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की बन चुकी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि ये चाहते हैं ऐसा नाम आए कि जो स्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी ना ले सके। पहले तो सिर्फ ये देखा जा रहा था कि सिर्फ इमरान खान का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, लेकिन इस वक्त वो नाम देखा जा रहा है जो स्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी ना ले सके, यानी कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्मीनाद को कायम रखे। तो इसलिए अली रज़ा, वैसे लाइटर नोट पे इस तरह का तो मेरा ख्याल है नून लीग पीपल्स पार्टी में है कोई शख्स इस तरह का नाम नून लीग और पीपल्स पार्टी में? इस वक्त गवर्नमेंट में भी है कोई ऐसा आदमी जो जिसकी बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बर्दाश्त कर ले? कुछ नाम है, जैसा कि परवेज रशीद साहब का नाम चल रहा है, जैसा कि रिजा रबानी साहब का नाम जो है सर्कुलेट कर रहा है। उनको आने नहीं देंगे ना? शायद फरकान अब्बासी साहब का नाम चल रहा है। अदर देन मिफ्ता साहब का नाम तो चल रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली उनको तो पहले समझा जाता था कि वो वहां से हैं। असल में चूंकि इनके जहन में ये है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो धोखा ना कर दे, वो इलेक्शंस को जो है वो आगे जो कड़ा इमरान के लिए खोदा था। अब इस तरीके से बात तो कर सकते हैं ना, खोदने से मराद है कि जो चाल इमरान के साथ चली थी वो कहीं हमारे ऊपर भी ना आके गिर पड़े, वो हमारे ऊपर भी आके। आप ये कह रहे हैं अली रज़ा कि वो चाल चली थी 9 मई को, तो सर सबके सामने हुआ, तो खुद किया धरा है खान साहब का। नहीं, ये वाली चाल नहीं, मैं वो असम्बलियत तहलील करने वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि असम्बलियत तहलील होने के बाद इलेक्शन जो है वो नहीं हुए ना, जो 90 दिन में कराने थे, पंजाब केपी में नहीं हो सके। जी नहीं हो सके। तो अब इनको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर में भी इलेक्शन ना हो और आगे वो जो सेटअप है वो टूल पकड़ता जाए। तो कहीं ये एतमाद का, इसलिए मुसलसल मुलाकात। अली रज़ा, एतमाद का फुकदान क्यों है? क्यों लगता है इनको ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, जब एक पेज पे हैं सब? सर एक पेज पे हैं, लेकिन जब आप एक पेज पे तभी है ना जब आप गवर्नमेंट में हैं। तो जैसे आप गवर्नमेंट से निकलेंगे फिर क्या पता चलता है कहां पर क्या हो जाए। मतलब हुकूमत में है तो एक पेज पर है, हुकूमत से जाते ही फिर इतनी बेतमादी होगी कि कोई कुछ भी हो जाए हमें नहीं मालूम। क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना एस्टेब्लिशमेंट का भी। नवाज शरीफ साहब के साथ देखें, वो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इसीलिए शायद वो इत्मीनाद कर नहीं पा। अच्छा, एक डर ये भी है, ऐसी हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसी खत्म हो उसके बाद हमारे सामने आए कुछ ऐसी चीजें कि जिनसे पता चले कि जी वाकई कुछ ऐसे हालात थे, इसलिए जो है वो ये पीटीएम परेशान थी। अच्छा, एक और चीज़ भी सामने आई है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान की, और उन्होंने खदशे का इजहार किया जब उनसे सवाल पूछा गया मियाँ साहब की वतन वापसी, बड़े मियाँ साहब की वतन वापसी के हवाले से, कि अदलिया, उन्होंने कहा जी अदलिया के गुड टू सी वाले रवैये से भी हमें खदशा है। नवाज शरीफ की वापसी का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा अदलिया के गुड टू सी वाले रवैये से भी हमें खदशा है, यानी हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी तो अदलिया के में जो जजेस जिनसे इनको लगता है कि शायद इनके खिलाफ फैसले देते हैं वो तो मौजूद होंगे सितंबर तक, तो ये ना हो कि इस दरमियान में कुछ हो जाए ऐसा। जी आपको याद होगा अली सबर साहब, मैं जितने हमारे प्रोग्राम्स हुए और उसमें जितनी दफा भी आपने सवाल किया था, मैंने आपको एक ही जवाब दिया था कि नवाज शरीफ की वापसी में कोई चीज रुकावट नहीं है सिवाय बंदियाल साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही आपको जवाब बिल्कुल कहा था, और आज यही बात तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। नून लीग भी यही बात कर रही है, हमद मीर समेत जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बात करें
इसलिए बंदयाल साहब की वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो कफीन का शिकार है। तो उसकी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि बंदयाल साहब जो है वो आखिरी वक्त तक जो है वो मामला को नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं जाने देंगे, तो इसलिए वो इंतजार करेंगे काजी साहब आए। तो चूंकि उनको ये लगता है कि काजी साहब आएंगे, तो जब काजी साहब के होते हुए नवाज शरीफ साहब अपनी सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे, तो काजी साहब कम से कम उन जजेस के पास वो अपील नहीं लगाएंगे जिन जजेस ने या जिन जजेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब के अदम एतमाद कर चुके हैं और जिन जजेस ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला सुनाया था। तो वो इसलिए जो है इंतजार कर रहे हैं सितंबर का। तो यही सारी कहानी है। अच्छा, निगरान सेटअप के हवाले से जैसे आपने कहा जी काफी सारे नाम थे, फाइनल भी किए गए, मजीद भी मुशावरत हो रही है। अच्छा, जो इस वक्त हुकूमत में पार्टीज मौजूद हैं अली रजा, उनके हवाले से आप क्या कहते हैं कि जैसे MQM भी है, दीगर जो जमातें हुकूमत में शामिल हैं, क्या निगरान सेटअप में उनको भी हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए पंजाब में बहुत से नाम आए हैं। वफाक से शुरू करें। वफाक में जिस तरह जाहिर है MQM कराची से उनके पास सीट्स मौजूद हैं या हैदराबाद से, लेकिन वफाक में भी जाहिर हिस्सेदारी है, 2 वजारतें उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। तो निगरान सेटअप में भी, क्योंकि आज भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से उनकी। जी, आज अभी MQM वक्त की मुलाकात हुई है और इसी सिलसिले में और आखिरी वक्त में वज़ीर आज़म साहब से मुलाकातों का मकसद तो यही हो सकता है ना। और मेरे पास तो इतला थी कि बहुत से ऐसे नाम है जिनको देखकर, जिनका सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, यार ये लोग भी। तो डेफिनेटली वो इसलिए हैरान रह जाएंगे कि वो लोग हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल छाप लग चुकी है या पॉलिटिकली एफिलियंसी उनकी है। तो लेकिन आप उसको आप कुछ कर नहीं सकते ना। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब तो सेटअप से बाहर है, तो इस वक्त करना इन्हीं लोगों ने, क्योंकि इनका अपना सारा सेटअप है, अपनी जो है वो अपोजिशन लीडर है और खुद ही गवर्नमेंट में है। तो वो डेफिनेटली वो हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा। अच्छा, मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर MQM ने ये कहा है कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर अगर इंतखाबात होते हैं तो हम कबूल नहीं करेंगे और इसलिए हम जा रहे हैं जी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पे। लेकिन अंदरून खाना ज़ाहिर जो खबरें बाहर आई हैं उसमें ये तो मामला रखा ही है उन्होंने मरदमशुमारी का, लेकिन साथ में ये कहा है कि जी निगरान हुकूमत और आइंदा इलेक्शन और इस तरह की तमाम बातें तय करने की कोशिश की गई है। हेलो, आवाज कट गई आपकी साहब, आवाज आ रही है? जी, आपको बेहतर आवाज आ रही है? जी, सवाल रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैंने कहा MQM ने बज़ाहिर तो इस पर एतराज किया है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर ही अब इंतखाबात होंगे चूंकि वक्त नहीं है। तो आपको लगता है ये मुतालबा जो MQM का कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, ये सिर्फ दिखावा है और बना लिया जाएगा उनको? देखिए, अब मनाने की बातें मौजूदा हुकूमत के पास हो रही नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत तो जा रही है, इनके चंद दिन रह गए। तो ये मुतालबा हो सकता है, इस मुतालबे पर वो लोग खेल जाएं, ठीक है। यानी कि निगरान सेटअप के होते हुए शायद ये मुतालबा दोबारा MQM करना शुरू कर दे कि जनाब हम जो है वो, क्योंकि मौजूदा हुकूमत। अच्छा, ये जो आपने बात की है इस मुतालबे पर वो लोग खेल जाएं, तो इसका मतलब है उन्होंने ही कहा है MQM को इसके ये मुतालबा सामने रखे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस बात पर? पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर हुकूमत ये समझती है कि अगर आप, क्योंकि पहले राना सनाउल्लाह साहब खुद ही कह चुके हैं कि इमरान खान साहब खुद मंजूरी दे के गए कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। अब खुद राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं लेकिन ये बयान तो उस वक्त था जब पंजाब में इलेक्शन कराने थे। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उस पर जनरल इलेक्शन की बात करें ना, तो अभी तो जनरल इलेक्शन नहीं होने। तो अब चूंकि इनको नजर आ रहा है कि अब तो हम मैदान में उतरने की पोजीशन में हैं, तो अब अगर मरदमशुमारी के चक्कर में पड़े तो मजीद लिंगर ऑन हो जाएगा मामला। तो इसलिए अब हुकूमत तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि नहीं जी पुरानी 2017 की जो मरदमशुमारी उसी के ऊपर इलेक्शन हो। अब MQM को डेफिनेटली इधर जो है वो काफी शौक लगा, उनका वोट बैंक कम हुआ है कराची में, वो तो नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो आप बात करें तो इसमें 100% पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उन्होंने कहा, और हो सकता है निगरान सेटअप के होते हुए MQM ये मुतालबा मजीद जो है वो ज्यादा जोर से करना शुरू कर दे और एहतजाज वगैरह भी करे। तो हो सकता है उस मुतालबे की बुनियाद पर मामला लिंगर ऑन हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। फिर इसके ऊपर भी खेला जा सकता है। इस मुतालबे को अगर आगे बढ़ाया MQM ने इसी बात पर, तो फिर बाकी सियासी जमातें जिनसे बड़ा अच्छे रिलेशन है वो तो नाराज होंगी फिर MQM से। तब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तब तो मफादात नहीं है, तब तो गवर्नमेंट ने नहीं है, ना किसी को भी किसी की जरूरत है। अच्छा, चले जाते जाते आखिरी सवाल आपसे। तो अब
इस वज़ीर-ए-आज़म तो आपने बता दिया कि बंदियाल साहब के होते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब तो वो तशरीफ़ नहीं लाएंगे, और वज़ीर-ए-आज़म के लिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मशावरत हो रही है। और इस हवाले से अगर मैं बात करूँ जाते जाते आपसे PTI के हवाले से, उनकी क्या पोजीशन देख रहे हैं इस वक्त आप, क्योंकि खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए 9 मई के वाक़यात के बावजूद, और 2 माह से ज़्यादा हो चुके। इमरान खान साहब की पोजीशन इलेक्शंस में जो है वो तो जब तक इमरान खान साहब नहीं है और जब तक इमरान खान साहब हैं और PTI है बैलेट पेपर पर, तब तक तो इलेक्शंस नहीं है, ये तो तय है। जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक इलेक्शंस नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इलेक्शन में तो नजर आ रहा है, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहें अली रजा के इलेक्शन में ना PTI होगी ना खान साहब होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इनके जो ग्रुप्स हैं जो इनको छोड़ गए वो जरूर होंगे, लेकिन PTI और खान साहब नहीं है इलेक्शन में, और तब तक इलेक्शन भी नहीं है। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुझे लगता है कि निगरान सेटअप के होते हुए होगी शायद, क्योंकि अभी आजम खान साहब का जो बयान आ गया ना, ये बहुत खतरनाक केस इमरान खान साहब के खिलाफ बनने जा रहा है। अभी आजम खान साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, और उन्होंने कि इमरान खान साहब ने साइफर को साजिश बनाकर पेश किया, सोची समझी साजिश थी, और उस साइफर को जानबूझकर गायब किया गया। ये इंतहाई संजीदा किस्म का बयान है। इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको पता है कि सजा क्या है और वो कितना संगीन किस्म का एक्ट है। यानी कि बहुत अहम ये डेवलपमेंट हुई है, आजम खान का सामने आना और ये बयान देना। और वो जो हम बात कर रहे थे अली रज़ा के कुछ बहुत करीबी लोग होंगे जो वादा माफ गवाह भी बनेंगे, तो हमें लग ही रहा है, और आपको भी जाहिर है, आपका तज्जिया भी यही है कि अब खान साहब जो है आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग हो चुका, और खान साहब के लिए बच निकलना अब मुमकिन नजर नहीं आता। बिल्कुल सर, ये देखिए, ये मुश्किलात का सबसे बड़ा पहाड़ ही है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इमरान खान साहब के ऊपर। इसकी तो बराह रास्त आपको पता है सजा ही फांसी है। अगर आर्टिकल 6 इमरान खान साहब के ऊपर लग जाता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है, और इमरान खान साहब का वो बंदा जो पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस चलाता रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो है वो अहमियत क्या होती है, वो उसका किरदार क्या होता है। और आजम खान साहब तो इमरान खान साहब के इतने करीब, तो उन्होंने KPK से उठा के उनको वहां पर लाए, हालांकि वो जूनियर थे, उनसे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, और फिर आजम खान साहब की ही चलती थी। आजम खान साहब इतने ताकतवर आदमी थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि उन्होंने जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब से दूर कर दिया, उनके बगैर वहां पर वो, बल्कि गुजरा को यहाँ तक कह देते थे कि चलो मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ये फैजुल हसन चौहान जैसे लोग बता रहे हैं, आज फैसल बोल्टा ने बताया परसों कि आजम खान साहब इतने ताकतवर आदमी थे, वो ये गुजरा को अपने कमरे में खड़े नहीं होने देते थे, डांट देते थे। आप ये इससे अंदाजा लगा लें कि आजम खान साहब की जो बहुत सारे राज उनके पास हैं जो अफशा करेंगे। बहुत शुक्रिया अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अहम गुफ्तगू की, और जहां हम निगरान सेटअप के हवाले से उन्होंने बात की, और लेकिन अब आजम खान साहब का मंजराम पर आना और उनका इस तरह का बयान रिकॉर्ड कराना ये बड़ी अहम होगा। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दी इजाज़त। मौला निगहबान।